अलीगढ़ महानगर में पेयजल समस्या भयावह रूप धारण करती जा रही है। भूगर्भ जल के गिरते स्तर के कारण नगर निगम को भी पेयजल आपूर्ति के लिए अधिक संसाधन जुटाने पर विद्यमान पेयजल समस्या को लेकर आहूति संगठन बजरंग बल की एक अलीगढ़ महानगर में संयुक्त पत्रकार वार्ता में आहूति अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि माननीय महापौर समझ से जनता ने आपको अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चुना है। आपको अपना दायित्व निभाना ही पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कृपया अलीगढ़ की जनता को आंदोलन के लिए विवश न करें। उन्होंने आगे कहा कि अब विचार करना होगा कि अलीगढ़ महानगर में बढ़ती पेयजल समस्या का निराकरण आखिर क्या है। क्या ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल, समरसेबल लगाना इस समस्या का हल है, अथवा जहां पानी की समस्या खड़ी हो वहां टैंकर भेज दो, यह इस समस्या का हल है। महापौर सब निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अलीगढ़ महानगर में पेयजल की समस्या के लिए अब तक के सभी है, वरना सार्वजनिक रूप से आकर बयान दे कि क्या एक ही जब आएगा इतने ट्यूबवेल लगता है, पानी समाप्त हो रहा है, महानगर की जल समस्या के अधिकारी जिम्मेदार, किंतु कोई यह भी बताएगा इन ट्यूबवेलों में पानी कहीं हमने। तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सभी राजनीतिक दल अलीगढ़ में विद्यमान जन समस्याओं पर मौन है। उनका काम वोट की राजनीति करना है और कोई उनसे पूछता भी नहीं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 1947 में अलीगढ़ महानगर में 46 पोखर और तालाब थे। पिछले दिनों जब आरटीआई के माध्यम से सूची निकलवाई तो 21 थे, जो बचे हैं उन पर भी 50 से 80% तक अवैध कब्जे है और अधिकांश भाजपा से या किसी न किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं के हैं। कॉलोनियां कट गई है, वहां 22 पोखर तालाब कांग्रेसियों ने हजम कर ली, बाकी को हजम करने का काम जारी है। उन्होंने मांग की कि यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सख्ती से महानगर की सभी पोखरों तालाबों के खसरा खतौनी के आधार पर चिन्हित कर उन पर से सभी प्रकार के कब्जे हटवाए जाएं। महानगर के सभी संभव पोखरों तालाबों की तलीझाड़ सफाई हो। महानगर के सभी संभव पोखरों तालाबों को पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, साथ ही उन्हें स्नान योग्य बनाया जाए। आहूति अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ महानगर का एक बड़ा वर्ग नगर निगम द्वारा की जा रही जलापूर्ति पर ही निर्भर है। उसे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जो पानी मिल रहा है उसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्वच्छ जल और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता किसी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? जब आप जल कर ले रहे हैं तो पर्याप्त स्वच्छ पानी देने का काम आपका है। आज जो प्रेस वार्ता रखी किस संबंध में रखी? देखिए, आज की प्रेस वार्ता इस अलीगढ़ के बहुत ज्वलंत विषय पेयजल की जो समस्या खड़ी हो रही है, सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, उस समस्या के समाधान को लेकर जो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी चिंता है। क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन दोनों ही, और तीसरा वो इंजन और है हमारा, तीनों इंजन इस समय बिल्कुल बेकार है। और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए तीनों इंजनों में से कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और पानी एक ऐसी समस्या है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की समस्या खड़ी हो गई तो इस अलीगढ़ का जो औद्योगिक ढांचा है वही समाप्त हो जाएगा, शहर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। बिना पानी के तो आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता। तो इसलिए, और पिछले 50 सालों में पानी की समस्या समाधान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग जब नम्मान जी अध्यक्ष थे, उनके साथ में सेक्रेटरी था, तब भी हम घड़ा फोड़ा करते थे, और आज भी यही स्थिति है। केवल अंतर ये आया है कि पहले 50 फीट पे पानी था, आज पानी 200 फीट पे पहुंच गया है। अगर ये 200 फीट वाली लेयर खत्म होगी तो पानी हमको 350 फीट पे ही मिलेगा, और वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर होगा। तो हमारा निवेदन है कि अब गंभीरता पूर्वक शासन और प्रशासन और नगर निगम तीनों मिलकर, और इससे जुड़े हुए जो भी विभाग हैं वो मिलकर भविष्य के पानी की में होने वाली जो संकट है उसको बचाने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करें। इस निवेदन के साथ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, समस्या तो रहेगी, समस्या ऐसी ही रहेगी, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में पानी की समस्या को लेकर कुछ किया ही नहीं है। ना शासन की तरफ से हुआ, ना नगर निगम की तरफ से हुआ, ना और किसी अन्य संस्था की तरफ से हुआ। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष एक छोटा सा आंदोलन हम लोगों ने किया था। एक वार्ड में गंदा पानी आ रहा था और पानी आ ही नहीं रहा था बहुत सी जगह। तो उस वार्ड की महिलाओं को लेकर और कुछ हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, हमने महापौर कार्यालय का घेराव किया था। और आप कैसे कहूं, मैं, मेरे पास शब्द तो नहीं है, अगले 24 घंटे में जहां पर पाइपलाइन टूटी हुई थी वहां पर पाइपलाइन भी पड़ गई और पानी की समस्या का निदान भी हो गया। अगर आप जाएंगे दुबई पड़ाव क्षेत्र में या पन्नागंज क्षेत्र में पता करने, तो लोग आपसे कहेंगे कि चाहे पूरे अलीगढ़ में पानी कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उस वार्ड में पानी आ जा रहा है।
और आप देख रहे हैं लगातार समाचार एजेंसी दिखा रही हैं और लगातार अखबारों में भी आ रहा है, कभी कहीं पानी को लेकर समस्या है, कभी कहीं पानी को लेकर समस्या है। और वो दिन अब दूर नहीं है जो छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं ना, कहीं 20 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं 40 लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि पिछली बार मैंने आंदोलन किया था तो समस्या का निदान हुआ। तो प्रेशर केवल जनता का नहीं है, जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता की पार्टी है, जिनका मेयर यहाँ पर है, उनके कार्यकर्ताओं का भी है। और आपको निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ पार्षद भी मेरे से कह रहे हैं कि गौरव जी इसको लेके तुम कुछ करो जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो सके। अगर ये समाधान प्रशासन और नगर निगम और हमारे महापौर साहब अगर मिलकर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ जनपद में मैं खड़ा करूंगा और पानी की समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन समाधान निकालेंगे। देखिए, एक तो एक और पानी की समस्या आ रही है, वही दूसरे नगर निगम द्वारा बौछार करके ये वास्तव में जो आज अलीगढ़ जनपद में प्यासे लोग हैं ना, ये उनकी प्यास का मजाक बना रहा है यहाँ का नगर निगम। एक तरफ तो एक आदमी प्यासा मरा पड़ा है बेचारा, उसको नहाने धोने का तो छोड़ो, उसको पीने का पानी नहीं है। एक तरफ तुम हजारों लीटर पानी मशीन में बहा रहे हो। और मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी 2 साल से मशीनें आ गई, इससे कितनी ठंडक हो रही है शहर के अंदर? कितने लोग ठंड से कंबल ओढ़ के और उस पानी सिस्टम के नीचे निकल रहे हैं? ये केवल और केवल बर्बादी की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जबकि स्मार्ट सिटी केवल नाम की है। शहर का एक क्षेत्र तो स्मार्ट सिटी जैसा लगता है, बाकी पूरा शहर आज भी गोबर सिटी है मेरी निगाह में। तो नहीं, क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, जनता से मैं एक ही बात अपील करूंगा कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आप लोग निकलिए सड़कों पर, जो भी जिम्मेदार है इस पानी के नहाने के, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, जाइए ना उनके घर बाल्टी ले लेके, फोड़िए मटके। क्योंकि जब तक आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, आपको पानी की बोतल कोई घर देने वाला तो है नहीं।